आप भी यदि निर्विषय होते हैं तो समष्टि चेतना वाले हो जाते हैं, समष्टि स्मृति वाले हो जाते हैं। व्यष्टि चेतना शरीर को अपना मानकर, शरीर को मैं मानकर, शरीर को विषय मानकर आप व्यष्टि चेतना वाले, व्यष्टि स्मृति वाले हो गए रहते हैं। व्यष्टि स्मृति जिसमें कि भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों ही लोप हुए रहते हैं। जो तीनों को नहीं जानता है वही व्यष्टि आत्मा है। समष्टि चेतना जो सर्वज्ञ है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे है, वही समष्टि आत्मा कहलाता है। अतः आप ही सनातन आत्मा हैं। सारी की सारी आत्माएं आकाश से नहीं आती, किसी न किसी माँ की गोद कोख से ही आती हैं। महर्षि व्यास, वाल्मीकि, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र एवं सुखदेव आदि तथा अन्य ऋषि महर्षि ये सब के सब किसी न किसी माँ की गोद कोख से आई हुई आत्माएं हैं। जो व्यष्टि से पुनः समष्टि हो गई, जो अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो गई, जो सकाम से निष्काम और निष्काम से आप्त काम हो गई, अतः ब्रह्म कहलाई। जिस प्रकार सूर्य एवं सूर्य की किरणों में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी में और निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। जो अथाह सागर के जल में है वही उसकी एक बूंद में है। शरीर के संपूर्ण वीर्य में से एक बूंद निकालकर शोधन किया जाए तो एक बूंद वीर्य में जो गुण होगा वही संपूर्ण वीर्य में होगा। जो चेतना है वह बिखरी हुई रहती है। आपने देखा होगा कि सांप और छिपकली आदि की पूंछ को काट दें तो पूंछ भी कुछ देर के लिए हिलती डुलती रहती है, इसलिए कि जो स्मृति ऊपर है वही पूंछ में भी है। जो स्मृति अंगूठे के पास है वही स्मृति ब्रह्मरंध्र के पास है। वही स्मृति भ्रुकुटी में है, अनाहद में है, मणिपुर में है, स्वाधिष्ठान में है, मूलाधार में है। वही स्मृति संपूर्ण रोम रोम में है। जैसे जीव मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा विषय को खींचता है, वैसे ही साधक स्मृति को खींचता है। जैसे जीव खेत में से धान गेहूँ चना इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही साधक नख से सिर तक बिखरी हुई स्मृति को समेट लेता है। एक समय में बिखरा हुआ होने के कारण झाड़ू भी तिनका कहलाता है और दूसरे समय में संगठित होने के कारण वही झाड़ू कहलाता है। उसी प्रकार विषय होने से आत्मा ही जीव कहा जाता है और विषय सहित शरीर से अनासक्त होने के कारण वही ब्रह्म कहलाता है। अरे देखो 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 आत्मानंद देखो, महाराज ने आत्मानंद को आवाज दी। 7-8 साल पहले आत्मानंद ने भी आकर देखा। माला कुंडी गुफा ऋषिकेश से 28 किलोमीटर दूर गंगा किनारे के आगे 2 छोटे छोटे पेड़ हैं। दोनों पेड़ों के बीच मकड़ी ने आकर जाला बुनना शुरू कर दिया, बड़े वेग से, जैसे जुलाहा ताना लगा रहा हो। ताने में सूत पिरो देता है, सूत की फिर खिंचाई करता है। वैसे ही मानो जीवलोक की रचना आत्मा ही करता है। वह ऐसा कहने आई हो। बड़ी तेजी के साथ जाला बुनने लगी। उसने अपनी लार से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बड़े वेग से सैकड़ों सूत एक सीधी रेखा में खींच दिए। फिर ऊपर से नीचे तक सैकड़ों सूत खींचे तथा अगल और बगल से भी ऐसा ही किया। लगभग 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा वह जाला था, जिसके बीच में गोलाकार चक्र बना हुआ था। मानो जीवलोक का निर्माण हो गया और वह स्वयं अर्थात मकड़ी जाले के एक कोने में बैठ गई। तत्काल 2-3 मिनट में एक पतंगा आया और जाले में फंस गया। उसने छलांग लगाकर कीड़े को पकड़ लिया तथा जाले के बीच में लाकर खाना शुरू कर दिया। महाराज ने कहा, देखा आत्मानंद, यह मकड़ी गीता अध्याय 15 के मैमवांशो जीवलोके जीव भूतः सनातन का भाष्य कर रही है। जिस प्रकार अपनी लार से ही जाला बुना है कीट पतंग को खाने के लिए, उसी प्रकार माँ के गर्भ में जीवात्मा भी
अपने संकल्प से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों का सेवन करने के लिए इंद्रियों सहित शरीर रूपी जाला 9 महीने में तैयार कर गर्भ से बाहर निकल आता है। यद्यपि यह परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, अंश और अंशी में तत्वतः भेद नहीं होता, किंतु जब इसने शरीर रूप जीव लोक का निर्माण कर विषयों का सेवन शुरू कर दिया, तब विषय जीव कहलाया। वह विषय को खाता है एवं विषय उसको खाता है। इस प्रकार दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध हो गया। इसी न्याय से पिता विषय है माँ का, माँ विषय है पिता का। ये परस्पर में एक दूसरे के जीवन को ग्रास किए जा रहे हैं। पिता माता विषय हैं पुत्र का और पुत्र विषय हैं पिता माता का। ये दोनों ही एक दूसरे के जीवन को ग्रास किए जा रहे हैं। उसी प्रकार भाई भाई, मित्र मित्र, वैरी वैरी एक दूसरे के विषय हैं, परस्पर में एक दूसरे के जीवन को ग्रास किए जा रहे हैं। इस न्याय से एक समय में जो उत्थान का कारण होता है, दूसरे समय में वही पतन का कारण बनता है। शक्ति एक ही है, भगवती सीता, जिनको लक्ष्मण ने अपनी आराध्या बना लिया तथा रावण ने अपना विषय मान लिया। दोनों ने उपासना की उनकी, किंतु एक का उत्थान हुआ, दूसरे का पतन हुआ। इस जीव लोक में अधिकार है सनातन आत्मा का कि जब चाहे तब घर छोड़ दे। जैसे नियम है शास्त्र का, जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन भगवान की प्रबल कामना हो जाए, उसी दिन आधी रात को लोगों को सोए हुए छोड़कर भाग जाना। जैसे भगवती शबरी भाग गई थी, क्योंकि ये जीव लोक है। अतः जिस दिन समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, शब्द स्पर्श आदि विषय मेरे भोजन नहीं है, सम शांत एवं साक्षी रूप रहने पर स्वम से स्वम में रहना ही भोजन है, तब आप जीव लोक से अनासक्त होकर ब्रह्मलोक की तरफ गमन कर जाना। धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ गमन करने वाला बहुत से वस्त्रों का त्याग करता है। सर्वप्रथम घर नामक वस्त्र उसका बाहर का कवच है, जिसका वह त्याग करता है, क्योंकि चोर डकैत बदमाशों से डर कर उसने घर का निर्माण कर लिया था। अब जाना कि मेरा भगवान तो घर के भीतर बाहर व्याप्त है, चोर डकैतों के भीतर बाहर है, अथवा मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, तब उस घर रूप वस्त्र का त्याग कर दिया। यही नहीं, जब वैराग्य की गर्मी लगी तो गृहस्थ आश्रम रूपी कोट को उतार दिया और वानप्रस्थ आश्रम में चला आया। वहाँ भी 8-10 साल के बाद जब तब की गर्मी सहन नहीं हुई तो वानप्रस्थी रूपी कुर्ते को हटा दिया और ब्रह्मचर्य रूपी आश्रम में चला गया। वहाँ भी जब गुरु प्रताप की आग लगी तो ब्रह्मचर्य आश्रम रूपी बनियान का त्याग कर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम ही बनियान है जिसे झटके से छोड़ दिया जाता है। एक आवरण है, वह जब अपने स्वरूप में आया तो ब्रह्मचर्य के नियमों का परित्याग कर वह निर्वस्त्री हो गया। जीव लोकों का परित्याग करते करते ब्रह्मलोक में हो गया। उस कौपीनधारी सनातन आत्मा को अब प्रारब्ध रूपी काल स्पर्श नहीं कर सकता, बल्कि वह प्रारब्ध का ही महाकाल बन जाता है। कौपीन को धारण करने वाला निर्वस्त्री कहा जाता है। इसी से सिले हुए वस्त्र को नहीं पहनते साधक, चाहे जब वे उसे उठाकर रख देते हैं। देवता भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। इसका तात्पर्य है कि इस शरीर रूपी वस्त्र को भी वे जब चाहते हैं तब अपने आप से अपने ऊपर से उतार देते हैं, और जब चाहें शरीर को छोड़ दें, जब चाहें शरीर को पकड़ लें। वेदों, पुराणों, दर्शनों, उपनिषदों में लोकों की अनेक कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। अनेक भेद हैं लोकों के। मृत्यु लोक तो स्पष्ट ही है, जिसे सभी मानते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ग लोक, नरक लोक, जन लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक इत्यादि इत्यादि असंख्य लोकों का वर्णन मिलता है। सूर्य लोक, चंद्र लोक, ध्रुव लोक, मंगल लोक, बुध लोक, बृहस्पति लोक, शुक्र लोक, शनि लोक,
राहु लोक की तरह और भी लोक हैं, जिन्हें नक्षत्र, तारा एवं लोक कहा जाता है, जो नित्य दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु इन लोकों की आभा अर्थात प्रकाश ही मनुष्य देख पाता है, वहाँ तक जा नहीं पाता, जबकि वहाँ भी इसी प्रकार के लोग हैं, मात्र उनमें कुछ विशेष शक्ति संपन्नता है। किन्हीं किन्हीं लोकों पर वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है जाने का, जब लौटते हैं तो कहते हैं वहाँ प्राणी नहीं हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इन नेत्रों से वहाँ के प्राणी नहीं दिख सकते। अरे उन लोगों को यदि वे दिखते भी तब जब वे वहाँ पहुँचते, वे तो उन लोकों में से एक लोक में भी आज तक नहीं पहुँच पाए। उन लोकों में जाने का उनको भ्रम हो गया है। वे पृथ्वी के ही एक अंश में उतरते हैं जहाँ आबादी नहीं है, तथा समझते हैं कि यह तो चंद्रलोक है। समाधि की अवस्था में साधकों को असंख्य लोक स्पष्ट ही दिखते हैं। एक बार तो एक लोक का प्रलय महाराज ने अपने सामने देखा। जब आकाश मंडल में उस लोक का प्रलय हुआ तो पूरा आकाश और पृथ्वी प्रकाश में हो गए। लोगों ने कहा तारा टूट कर गिरा है। महाराज तो जब वह लोक पृथ्वी पर गिरा तो भी 5-6 मिनट तक प्रकाश पुंज बिखरता रहा, ऐसा देख रहा था। जब पूरा प्रकाश बिखर गया तो वहाँ 100 ग्राम के लगभग की मिट्टी का गोला दिखाई पड़ा, जो बहुत ही हल्का था। जिस प्रकार अंगारा की आग निकलने के बाद राख हल्की हो जाती है, महाराज ने देखा कि जिस जीवात्मा ब्रह्मा की विश्वासना उस लोक रूप में दिखाई दे रही थी, उस जीवात्मा का मोक्ष हो गया है। मोक्ष होते ही उसकी वासना में सृष्टि का प्रलय हुआ। प्रलय होते समय उसमें का जो प्रकाश पुंज बिखर रहा था, वही उस ब्रह्म ज्ञानी का पाप और पुण्य है, जिसमें पाप को सद्गुरु एवं संत विरोधी, धर्म विरोधी, शास्त्र विरोधी परस्पर में बांट लेते हैं, और जिज्ञासुओं धर्मात्माओं के पास उसका पुण्य चला जाता है। यही उस लोक का तथा उस लोक की वासना का रहस्य है। जानते हैं आप, यह पृथ्वी लोक भी उन्हीं लोकों की तरह प्रकाश पुंज ही दिखाई देता है, यानी एक तारे की तरह। यहाँ 1 मिनट की आयु वाले प्राणी से लेकर 100 वर्ष तक की उम्र वाले भी प्राणी हैं, तथा 100 वर्ष की उम्र वाले प्राणी से लेकर हजारों हजार वर्ष की उम्र वाले भी प्राणी हैं, तथा इच्छा मृत्यु वाले प्राणी भी हैं, जिन पर काल का प्रकोप, काल का प्रताप कुछ काम नहीं करता। यहाँ मच्छर की उम्र 1 मिनट से लेकर 10-12 घंटे की भी होती है। वह 1 मिनट में उस उम्र में ही ऐसा समझता है कि वह काल बीत गया है। वह एक दिन में अनेक बार भी जन्म लेता है। बरगद का पेड़ हजारों साल रहता है, तथा सिद्ध महात्मा तो काल का भी काल है। जानते हैं आप, यह पृथ्वी नाम वाला ब्रह्म भी एक आकाश ही है, जिसमें 7 द्वीप की 7 मुख्य ग्रह हैं, जिसमें राहु केतु को ले लें तो 9 खंड भी कहा जाता है। 7 महाद्वीपों में जम्बू द्वीप ही सूर्य लोक है। यहाँ आर्यों की संतानें हैं, अर्थात धर्मात्मा ही यहाँ जन्म लेते हैं। इसलिए इस सूर्य लोक को धर्मभूमि भी कहते हैं। इसी सूर्य लोक भारतवर्ष से संपूर्ण लोकों में धर्म का प्रकाश फैलता है। ज्ञान विज्ञान दिव्य प्रकाश की किरणें यहीं से अन्यान्य लोकों में फैलती रहती हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं ध्रुवीय प्रदेश अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में भी कोई कोई यक्ष लोक है, कोई राक्षस लोक है, कोई गंधर्व लोक है, कोई किन्नर लोक है, कोई नाग लोक है। इसी प्रकार अन्य लोकों की गणना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार सूर्य अर्थात भारतवर्ष को छोड़कर अन्य लोकों जैसे अमेरिका, अफ्रीका आदि के प्राणी विषय होते हैं। इस जम्बू द्वीप में भी कुछ नगर इंद्र लोक हैं, कुछ गंधर्व लोक हैं, कुछ किन्नर लोक हैं, कुछ नाग लोक हैं, तथा कुछ यक्ष लोक हैं। सारे तीर्थ जन लोक हैं। हिमालय का क्षेत्र सिद्ध लोक है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ आदि जगन्नाथपुरी, द्वारका आदि विष्णु लोक हैं। और असंख्य लोकों के अंतर्गत भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों का निवास है, वहीं वहीं ब्रह्म लोक हैं। जानते हैं आप, ये गांव, नगर, महानगर भी एक एक आकाश हैं।
जिनमें प्रत्येक घर एक एक लोक हैं। इन लोकों अर्थात परिवारों में वह परिवार जिसमें मात्र जन्मना, कर्म करना, मरना ही धर्म है, वह परिवार तो मृत्यु लोक है। जिन परिवारों में दिन रात कलह ही कलह है, अशांति ही अशांति है, उस जगह के कारण दरिद्रता की परिसीमा है, वह घर अर्थात लोक तो नरक लोक है। जिन घरों के लोग विशेष ओजस्वी, तेजस्वी, शक्ति संपन्न और ऐश्वर्य से संपन्न हैं, वे घर लोक तो स्वर्ग लोक हैं। जिस परिवार के सदस्य गाने बजाने, नृत्य आदि में तथा विलास में जीवन जीने में ही सुख और शांति का अनुभव करते हैं, वे परिवार ही गंधर्व लोक हैं। जिन परिवारों के लोगों को मात्र ऐश्वर्य ही प्रिय है, वे परिवार ही किन्नर लोक हैं। जिन परिवारों के सदस्यों को जादू, टोना, तंत्र मंत्र के चमत्कार करने और कराने में रुचि है तथा इन तंत्र मंत्रों से शक्ति संपन्न है, वे ही घर यक्ष लोक हैं। जिन परिवारों के सदस्य गौ हत्यारे, संत हत्यारे, मात्र पितृ हत्या है तथा कुछ शक्ति से संपन्न हैं, वे ही परिवार राक्षस लोक हैं। जिन परिवारों के सदस्य अपने में ही मस्त रहने वाले, सबसे डरने वाले और सभी के स्वभाव से अलग थलग स्वभाव वाले तथा मौका पाने पर अपने ही वैरी को चुपके से धोखा देने वाले हैं, वे ही परिवार के नागलोक हैं। जिन परिवारों के सदस्यों को स्वर्ग ही प्रिय है, उसकी प्राप्ति के लिए जप तप योग हवन पूजन करते रहना अच्छा लगता है, वे ही परिवार जनलोक हैं। जिन परिवारों के सदस्य योग के ज्ञाता हैं, धारणा ध्यान समाधि में अभिरुचि रखते हैं, वे ही परिवार सिद्ध लोक हैं। जिन परिवारों में शंकर भगवान की अर्चना वंदना होती रहती है, वे परिवार तो शिवलोक हैं। जिनमें वेद पाठ और यज्ञ आदि होते रहते हैं, वे ही परिवार ब्रह्मालोक हैं। जिन परिवारों में भगवान विष्णु के प्रति अनुराग है तथा परिवार के सदस्य भागवत रामायण आदि की कथा कहते सुनते रहते हैं, ये परिवार विष्णु लोक हैं। जिस घर के सदस्य सीधे सरल विनम्र शीलवान और दान धर्म में निपुण हैं, वे ही घर गौलोक हैं। तथा जिन परिवारों के सदस्य निष्कामी हैं, गुरु भक्त हैं, वे ही परिवार ब्रह्मलोक हैं, परम धाम हैं, परम पद हैं। जानते हैं आप, ये सारे के सारे घर परिवार भी एक एक आकाश हैं। इन परिवारों में रहने वाले सदस्य ही एक एक लोक हैं। इन सदस्यों में जन्मने, कर्म करने, मर जाने वाला सदस्य ही मृत्यु लोक है। राग द्वेष कलह शोक संताप तथा हर रोज दुख से दुखी रहने वाला सदस्य ही नरक लोक है। विशेष ओजस्वी तेजस्वी और घर गांव पर शासन करने वाला प्रभुता संपन्न शक्ति संपन्न सदस्य ही इंद्रलोक है, यानी स्वर्गलोक है। जो सदस्य गाने बजाने नृत्य आदि एवं विलासिता में पारंगत हैं, वह ही गंधर्व लोक है। इस सदस्य को ऐश्वर्य ही एकमात्र प्रिय लगता है, वही किन्नर लोक है। जो सदस्य जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति से संपन्न है, वही यक्ष लोक है। जो सदस्य शास्त्र सद्गुरु धर्म एवं माता पिता विरोधी है, वही राक्षस लोक है। जिस सदस्य का स्वभाव डरपोक ईर्ष्यालु एकांत प्रिय तथा अवसर आने पर अपने वैरी को धोखा देने का है, वही नागलोक है। जिस सदस्य को स्वर्ग ही प्रिय है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही जो जप तप यज्ञ आदि का अनुसरण करता रहता है, वही जनलोक है। जिन सदस्य का स्वभाव योग में धारणा ध्यान समाधि में रमन करता है, वह सदस्य ही सिद्ध लोक है। जो शिव का भक्त है, वही शिवलोक। जो वेद का पुजारी है, वही ब्रह्मलोक। जो विष्णु भगवान का उपासक है, वही विष्णु लोक है। और जो सदस्य निष्कामी है, सद्गुरु का भक्त है, वही ब्रह्मलोक है, परम पद है, परम धाम है। जानते हैं आप, ये सारे के सारे शरीर एक एक आकाश हैं। इन आकाशों में बुद्धि जीवात्मा ही एक एक लोक है। इन लोकों में जो बुद्धि ऐश्वर्य में शक्ति में प्रभुता में है, वही स्वर्ग लोक है। जो बुद्धि मरने जीने की कल्पना करती रहती है, वह मृत्यु लोक है। जो बुद्धि संशय से ग्रसित है, वह नरक लोक है।
जो बुद्धि नृत्य गायन पर चिंतन करती है वह गंधर्व लोक है। जो बुद्धि ऐश्वर्य में ही रमन करती है वह किन्नर लोक है। जो बुद्धि भयवृत्ति को नहीं छोड़ पाती वही नागलोक है। जो बुद्धि सकामी है वही जनलोक है। जो बुद्धि योग में धारणा ध्यान समाधि में रमन करती है वह सिद्ध लोक है। जो बुद्धि वेद में रम रही है वह ब्रह्मलोक है। जो बुद्धि शिव के चिंतन में रहती है वही शिवलोक है। जो बुद्धि विष्णु के चिंतन में है वह विष्णु लोक है तथा जो बुद्धि आध्यात्मिक चिंतन में है वही यही ब्रह्मलोक है। परम भव परम पद है, परम धाम है।